क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा भी आइलैंड यानी द्वीप है जिस पर किसी का भी जाना मना यानी पूरी तरह बैन है। और क्या आप ये जानते हैं कि इस आइलैंड पर ऐसे आदिवासी पाए जाते हैं यदि आप उनसे मिल गए तो वो आपकी जान ले लेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज तक इस आइलैंड पर जो भी गया है वो कभी भी जिंदा नहीं लौटा है। इसी वजह से भारत सरकार ने इस आइलैंड को पूरी तरह से बैन करके रखा हुआ है। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इस आइलैंड के बारे में जानेंगे। गाइस उस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह ऐसा आइलैंड है जो कि कई सालों से अपनी मिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यह आइलैंड अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर ही दूर है। इस आइलैंड पर कुछ आदिवासी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में भी हम इस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते कि वहाँ के आदिवासी क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है या वो कौन सी भाषा बोलते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर 60,000 सालों से आदिवासी रह रहे हैं। उससे भी हैरानी की बात यह है कि जो भी आदिवासी यहाँ रहते हैं वो महज 23 माइल स्क्वायर के छोटे से द्वीप पर रहते हैं और इसी जगह पर वो तूफान, सुनामी जैसी आपदाओं से लड़ते हुए आज तक जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने क्यों कभी कोशिश नहीं की इनसे कांटेक्ट करने की। गाइज ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने 2004 में आई सुनामी में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को इस सेंटिनल द्वीप पर भेजा था ताकि इन आदिवासियों की सहायता की जा सके। लेकिन शॉकिंग की बात यह है कि जैसे ही इन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर को देखा तो वे सभी तीरों की बरसात करने लगे, जिसके चलते हेलीकॉप्टर को वापस लेना पड़ा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह आदिवासी खुद नहीं चाहते कि इनसे कोई बाहरी इंसान मिले। ये खुद बाहरी दुनिया के संपर्क से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बार अमेरिका के एक टूरिस्ट ने प्रतिबाधित होने के बावजूद इस जंगल में प्रवेश कर लिया, जिसका नाम जॉन एलन चाउ था। जब यह व्यक्ति जॉन अंदर गया तो इसे इन आदिवासियों ने तीरों से मार कर मार डाला। ऐसा नहीं है कि यह टूरिस्ट इस आइलैंड के बारे में नहीं जानता था, उसे इस आइलैंड के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था। लेकिन जब वे खुद नहीं चाहते कि कोई बाहरी दुनिया का आदमी उनसे संपर्क बनाए तो कोशिश करना बेवकूफी है। और अगर कोई संपर्क बनाना चाहता भी है तो उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। सिर्फ इतने तक ही इस आइलैंड की मिस्ट्री सीमित नहीं ली। एक बार 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव सहित भटककर इस आइलैंड पर पहुंच गए। उसके बाद उनको भी इन आदिवासियों ने जान से मार डाला। इससे पहले भी एक बार 1981 यानी 1981 में एक जहाज इस आइलैंड के पास फंस गया था और जब इन आदिवासियों ने अपने पास जहाज और इंसानों को देखा तो वो इन पर तीर बरसाने लगे, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई और बाकी लोगों को इमरजेंसी में इस जहाज से हेलीकॉप्टर से निकाला गया। दोस्तों यह मिस्टीरियस आइलैंड पूरी दुनिया में अपनी मिस्ट्री यानी रहस्य के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड का रहस्य किसी को पता ही नहीं है और कोई नहीं जानता कि इस आइलैंड पर आखिर क्या है या कैसे लोग रहते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद भी इनसे संपर्क बनाने के लिए एक बार 1991 यानी 1991 में इस आइलैंड पर नारियल गिराया गया था, जिससे यह आदिवासी खुशी खुशी उठाते दिखे थे। वहाँ पर नारियल नहीं होने की वजह से वहाँ पर नारियल गिराया गया। इससे एक बात तो पता चल गया कि इन्हें नारियल काफी पसंद है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ कर पाते उससे पहले भारत सरकार ने 1997 यानी 1997 में संपर्क बनाने की कोशिश बिल्कुल छोड़ दी। इसे सभी के लिए बैन कर दिया गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया। दरअसल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये आदिवासी कभी भी बाहरी इंसानों से नहीं मिले हैं और यह पोल्यूशन, दवाइयों और पता नहीं कितनी तरह की बीमारियों से बिल्कुल दूर है, जो कि आमतौर में इंसानों में होता है। तो अगर कोई बाहरी इंसान इनसे संपर्क बना भी लेता है तो इन्हें कई सारी बीमारियां होने का खतरा है, जिनमें इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स और भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जिससे इनकी बची हुई आबादी भी खत्म हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सेंटिनल आइलैंड पर 100 लोगों से भी कम आदिवासी रहते हैं और इस आइलैंड पर इनके सिर्फ 10 घर ही दिखते हैं। इन्हीं सभी कारणों के चलते हमें किसी भी तरह की छेड़खानी इनके साथ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हमारा ही है।